हेलो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 55 से। ये अब लास्ट कैटेगरी आ गई है इस चैप्टर की। लास्ट कैटेगरी मतलब क्या है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, और आने वाले क्वेश्चंस में क्या करेंगे, बैलेंस शीट भी बनानी है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं 6 मार्क्स के। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन कितने के आते हैं, 6 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 55 से। तो क्या कह रहे हैं, अमित एंड अनिल आर पार्टनर्स इन शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 2:1। तो ओल्ड रेशो दे रखी है 2:1। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2023 वाज एज फॉलोज। तो बैलेंस शीट जब भी आपको गिवन होगी, आपने मेक श्योर करना है कि लाइबिलिटी साइड पे रिजर्व्स कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही रिजर्व दिख रहा है, जनरल रिजर्व। ये कहाँ जाते हैं, जितने रिजर्व्स होते हैं कहाँ जाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाते हैं, उनकी क्रेडिट साइड पे। ठीक है, क्योंकि ये कैपिटल को बढ़ाते हैं। एसेट्स में ढूंढना क्या है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, गुडविल हो गई, P&L अकाउंट हो गई, ये वो सब ढूंढना है। वो कहाँ जाता है, पार्टनर्स कैपिटल की डेबिट साइड में। तो यहाँ पर एसेट्स में कुछ भी नहीं है जो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अंकित इज एडमिटेड एज अ पार्टनर ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तो न्यू पार्टनर का नाम क्या, अंकित। तो जो भी न्यू पार्टनर होता है ना भाई, वो कैपिटल लेकर आता है और वो गुडविल लेकर आता है, प्रीमियम लेकर आता है। ये दोनों चीजें वो लाएगा। तो ये कितनी कैपिटल ला रहा है, 1 लाख। और प्रीमियम जो ला रहा है ना 60,000, ये बढ़ता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। ठीक है, जो कि मोस्टली ओल्ड पार्टनर्स ही होते हैं, बट सैक्रिफाइसिंग रेशो में बढ़ जाता है ये गुडविल का प्रीमियम। अब तक ये बहुत क्वेश्चंस में कर चुके हैं, अब तक ये चीज आपको करनी आनी चाहिए। ठीक है, शेयर भी उसका लिखा है 1/4। तो अभी जब सोल्यूशन करूंगा तो सारी चीजें हम दोबारा से पढ़ लेंगे। अभी जस्ट मैं एक ब्रीफली डिस्कस कर रहा हूं कि क्या क्या करना है इस क्वेश्चन में। पार्ट बी में कह रहे हैं, machinery is to be appreciated to 1,20,000 and the value of building is to be appreciated by 10%। ठीक है, तो मशीनरी की वैल्यू बढ़ानी है टू 1,20,000, यानी कि यहाँ पर देखो मशीनरी की वैल्यू 1 लाख है और मशीनरी करनी कितनी, 1,20,000, यानी कि कितने से बढ़ानी है, 20,000 से बढ़ानी है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या जाएगा, 20,000 क्रेडिट साइड पे। ठीक है, फायदे की चीज कहाँ लिखनी है, क्रेडिट में। बिल्डिंग भी बढ़ानी है बाय 10%। तो 1,50,000 की बिल्डिंग का 10% क्या होता है, 15,000। तो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पे लिख देंगे 15,000। स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 4,000। ओवर वैल्यूड बाय का मतलब है कि ऑलरेडी ज्यादा है, ऑलरेडी ज्यादा है, यानी कि ये स्टॉक क्या होता है, एसेट होता है। तो एसेट ऑलरेडी ज्यादा है, यानी कि हम उसको ठीक करेंगे, यानी कि एसेट को कम करेंगे। तो एसेट की वैल्यू कम करना क्या है, नुकसान है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की कहां पे जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा। जनरल रिजर्व विल कंटिन्यू टू अपीयर इन द बुक्स ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म एट इट्स ओरिजिनल वैल्यू। देखो भाई, अभी जब मैंने डिस्कस करा था क्वेश्चन ऊपर, तो मैंने कहा था जनरल रिजर्व बांट देंगे, लेकिन यहां पर ना नीचे जनरल रिजर्व से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट दे रखी है, इसलिए अब इसको बांटेंगे नहीं। अब क्या करेंगे, इसको कह रहे बुक्स में लिखे रहने दो। कह रहे जब नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहां पर जनरल रिजर्व ऐसे ही दिखना चाहिए जैसे कि इस बैलेंस शीट में दिख रहा है, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। तो इस केस में आपने क्या करना है, वो वाले क्वेश्चन करे थे ना जिसमें लिखा था पास अ सिंगल जर्नल एंट्री। बेसिकली ये जो ऊपर है हमारा, ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है, पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री थ्रू पास पार्टनर्स करंट अकाउंट। 54th क्वेश्चन का पार्ट भी बिल्कुल जिस वे से करा था ना, उसी वे से हम करेंगे 55 का पार्ट डी। ठीक है, इसको जनरल रिजर्व के 12,000 को मान लो गुडविल, और जनरल रिजर्व को समझने के लिए मान लो गुडविल, और गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाली जर्नल एंट्री कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ई पार्ट। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड एट 5% ऑफ डेटर्स। तो डेटर्स कितने भाई, 60,000, 60,000 का 5% प्रोविजन बना देंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट पे डाल देंगे, क्योंकि प्रोविजन क्या है, लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी का बढ़ना क्या होता है, नुकसान की बात है। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन की डेबिट में। क्रेडिटर्स वर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 1,000। तो क्रेडिटर्स के अनरिकॉर्डेड, तो अगर क्रेडिटर्स अनरिकॉर्डेड है तो क्या उसको अनरिकॉर्डेड रहने देंगे, हमें ठीक करनी है, चीज़ों को हमें ठीक करना है। तो लाइबिलिटी अगर अनरिकॉर्डेड थी तो अब उसको रिकॉर्ड कर देंगे। तो लाइबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई। तो लाइबिलिटी बढ़ना क्या, नुकसान की बात है, यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे ये लिख देंगे। ठीक है, 1,000 रुपये वहाँ जाएंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अकाउंट बनाने, रिवैल्यूएशन अकाउंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय मशीनरी। ठीक है, मशीनरी की वैल्यू हमारी इंक्रीज करी है। ठीक है, 1 लाख से 1,20,000 करनी है, यानी कि 20,000 रुपये फायदा है क्रेडिट। फिर बिल्डिंग भी अप्रिशिएट करनी थी। तो जितनी भी फायदे की चीजें हैं, ठीक है, पॉजिटिव्स, जितनी भी पॉजिटिव बातें कहाँ लिखनी है, क्रेडिट में। जितनी भी नेगेटिव बातें हैं, लॉस रिलेटेड बातें हैं, सारी कहाँ लिखेंगे,
डेबिट में, ठीक है। सिंपल सी ये निशानी है, फायदे वाली चीज़ें पॉजिटिव बात है क्रेडिट में, नुकसान वाली चीज़ें डेबिट में, ठीक है। तो बिल्डिंग अप्रिशिएट करनी थी ना 10% से, यानी कि 15,000 निकाला था, तो यहाँ पर 15,000 लिख देंगे। अब सारी लॉस वाली बात है, सबसे पहले लिखेंगे टू स्टॉक ओवर वैल्यूड था तो ठीक करेंगे 4,000 डेबिट में। फिर टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है भाई। मैंने, अगर तुमने सीधा स्किप करके यहाँ तक पहुंचे ना, एक बार क्वेश्चन जब डिस्कस किया है वो देख लो, तभी समझ आएगा ये क्यों कौन सी चीज़ क्रेडिट में जा रही है, क्यों कौन सी चीज़ डेबिट में जा रही है, ठीक है। फिर लिखेंगे टू अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स, ठीक है। ये भी हमारी लाइबिलिटी रिकॉर्ड की है तो नुकसान की बात है, तो डेबिट में रिवैल्यूएशन अकाउंट की, ठीक है। अब बेसिक लेजर की तरह ही इस अकाउंट को सॉल्व करेंगे। पहले बड़ी वाली साइड का टोटल निकाल देंगे। बड़ी वाली साइड का टोटल आ रहा है 35,000। 35,000 यहाँ पर लिखना है, दूसरी साइड कॉपी करेंगे। बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर आप लिख दोगे, 35,000 में से माइनस कर देंगे ये 8,000, तो हमारा आंसर आ रहा है 27,000। अब ये 27,000 है क्या, ठीक है। क्रेडिट साइड मतलब क्या, फायदे ज़्यादा आए हैं क्या नुकसान से, तो जब फायदा ज़्यादा होगा नुकसान से मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट। तो ये 27,000 क्या है, प्रॉफिट। तो यहाँ लिखो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन से दो पार्टनर्स हैं इसमें, अमित और अनिल। इनकी ओल्ड रेशो क्या है, 2:1, ठीक है। तो 27,000 को किस रेशो में बांट देंगे, 2:1 में। और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 18,000 अमित को, 9,000 अनिल को, ठीक है। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा कंप्लीट है। अब बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फॉर्मेट यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहला स्टेप, कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहला स्टेप क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या लिखना है, बाय बैलेंस बीडी। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बाय बैलेंस बीडी कहाँ आता है, क्रेडिट साइड में। क्यों, क्योंकि कैपिटल का जो नेचर है वो क्या है, लाइबिलिटी नेचर है, और लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड पे सबसे पहले लिखना है बाय बैलेंस बीडी। यहाँ पे पुराने पार्टनर्स की कैपिटल लिखोगे, बैलेंस शीट में से देखो, अमित की कैपिटल कितनी है, 1,80,000। अनिल की कैपिटल कितनी है, 1,50,000, ठीक है। ये बैलेंस शीट जो क्वेश्चन में गिवन है वहां से देखकर लिखनी है, ठीक है। उसके बाद लिख देंगे बाय बैंक। बाय बैंक अकाउंट में आप क्या लिखोगे, जो कैपिटल अंकित लेकर आया, ठीक है। ये कितने कैपिटल लेकर आया, क्वेश्चन में लिखा है 1 लाख, ठीक है। तो ये यहां पर लिख दिया। अच्छा, अब प्रीमियम बांट देंगे। जो ये प्रीमियम लाया, क्वेश्चन में आपको फर्स्ट ए पार्ट में लिख रहा है प्रीमियम कितना लाया, 60,000। तो ये जो प्रीमियम है 60,000 का, ये बढ़ता है ओल्ड पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशो में, ठीक है। और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा कि किस वे से न्यू पार्टनर ने शेयर एक्वायर किया, तो यानी कि ओल्ड रेशो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशो, ठीक है। निकालने की जरूरत नहीं है। तो 60,000 को बांट देंगे ओल्ड रेशो में, क्योंकि वो सैक्रिफाइसिंग के बराबर है, 2:1 में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 40,000 अंकित को, 20,000 अनिल को, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट के प्रॉफिट को यहां पर पोस्ट करेंगे। प्रॉफिट क्या करें, कैपिटल बढ़ाएगा, इसलिए क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ये कितना होगा, 18,000 का प्रॉफिट अमित को, 9,000 का प्रॉफिट अनिल को, ठीक है। क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। एक बार जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट देखते हैं, क्योंकि जनरल रिजर्व बांटना नहीं है, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जनरल रिजर्व बांटना नहीं है, तो उसका इफेक्ट आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। कैसे इफेक्ट आएगा वो समझते हैं, ठीक है। तो देखो मैंने क्या बताया कि इसको गुडविल की तरह समझ लो, ठीक है। जैसे मान लो ये प्रीमियम है, तो डी का मतलब, डी कह रहा हूं, अंकित जो न्यू पार्टनर है, इसका शेयर कितना है, इसका शेयर है 1/4, तो इसको समझ लो गुडविल है। तो यहाँ पे अंकित का गेन कितना हुआ, 12,000 इंटू 1/4, ठीक है। यानी कि अंकित का गेन कितना हुआ, 3,000 का हुआ जर्नल एंट्री में, ठीक है। और जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, जैसे कि गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, तो न्यू पार्टनर गेनिंग पार्टनर है, तो अंकित करंट अकाउंट यहां पे कर दो डेबिट, ठीक है। अंकित करंट अकाउंट डेबिट किया 3,000 से। अब क्रेडिट कर दो ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है, अमित कैपिटल अकाउंट और अनिल्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये क्रेडिट कर देंगे कौन सी रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। और इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है, बराबर है, जो कि क्या हो जाएगी, 2:1 हो जाएगी, ठीक है। तो 3,000 को बांट देंगे 2:1 में, यानी कि 2,000 अमित में जाएगा, 1,000 अनिल में जाएगा। अब यहाँ पे करंट अकाउंट क्यों डेबिट कर रहे हैं, ठीक है। करंट अकाउंट इसलिए डेबिट कर रहे हैं क्योंकि उसकी कैपिटल कम नहीं करेंगे ना, न्यू पार्टनर अभी अभी तो आया है, उसकी कैपिटल कम नहीं करेंगे, ठीक है। और
इसलिए उसका करंट अकाउंट डेबिट कर रहे हैं। मेन चीज़ ये समझनी है, ठीक है। जब भी कोई पुराना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वगैरह होता है ना, और उसमें गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करते हैं, तो ओल्ड पार्टनर का तो कैपिटल अकाउंट आता है, लेकिन न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट आता है, क्योंकि उसने अभी अभी ज्वाइन करा, अभी अभी कैपिटल लाया, तो उसकी वो कैपिटल रिड्यूस नहीं करनी हमने, ठीक है। इसलिए उसके लिए करंट अकाउंट ओपन कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको पोस्ट करना, इस पर्टिकुलर जर्नल एंट्री को आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करना है। तो वो कैसे करेंगे वो आपको समझना है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, क्रेडिट कौन सा हो रहा है, अमित का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और अनिल का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। यानी कि यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा, बाय अंकित करंट अकाउंट, ठीक है। क्या आएगा, बाय अंकित करंट अकाउंट आएगा यहाँ पे क्रेडिट साइड में। और टू अमित, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल में अगर आप देखो, पार्टनर्स कैपिटल में टू अमित और टू अनिल नहीं आएगा, वो कहां पर आएगा, वो अंकित के करंट अकाउंट में आएगा। और अंकित का करंट अकाउंट हम तो ड्रॉ ही नहीं कर रहे, ठीक है। इसलिए क्या करेंगे, सिर्फ ये नीचे वाली की पोस्टिंग कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट ड्रॉ कर रहे हैं, करंट अकाउंट ड्रॉ नहीं कर रहे। प्रॉफिट बांट दिया। अब हम यहां पर क्या लिखेंगे, बाय अंकित करंट अकाउंट, ठीक है, बाय अंकित करंट अकाउंट। और वैल्यू कहां पर लिख दोगे, अमित में लिखेंगे वैल्यू 2000, अनिल में लिख देंगे वैल्यू 1000, ठीक है। क्वेश्चन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अब हमारा बन चुका है और बैलेंस शीट इस क्वेश्चन में बनानी नहीं है। तो क्रेडिट साइड बड़ी वाली साइड का टोटल पहले करेंगे, सभी लेजर में बड़ी वाली साइड का टोटल पहले करना है। तो अमित का टोटल कितना आ रहा है भाई, 2,40,000। अनिल का टोटल आ रहा है 1,80,000 और अंकित का टोटल कितना है, एक ही आइटम है 1 लाख। तो डेबिट साइड पे तो कुछ लिखा ही नहीं हुआ है, तो सीधा बैलेंस सीडी निकाल देंगे, टोटल कॉपी कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, ठीक है। ये क्या है, बैलेंसिंग फिगर है, तो यहाँ पर कॉपी करना है 2,40,000, 1,80,000 और 1 लाख, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे टोटल कॉपी हो जाएगा और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है, ठीक है। पहला लॉन्ग क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।